दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नॉन के प्रैक्टिस सेट करेंगे और दोस्तों नॉन और इसके टाइप्स भी समझेंगे। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं, पहले नॉन और इसके टाइप्स को समझ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम इसके प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इसका फायदा ये होगा दोस्तों, हमें पता लग जाएगा कि हमें ये टॉपिक कितना समझ में आया है जब हम बाद में प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो। और दोस्तों हमें जो है ना नॉन टॉपिक को जो है एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयारी करना है, इसको समझना है। देखिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों नॉन टॉपिक जो हम पहले पढ़े हैं वो बहुत ही बेसिक पढ़े हैं, बट दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में जो है ना नॉन जो बेसिक के जो मतलब टॉपिक है, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन, इनके क्वेश्चंस जो है ना डीपली पूछे जाते हैं। अब आपको लगता होगा कि नॉन तो मुझे आता है, कैसे भी क्वेश्चंस पूछेंगे मैं कर लूंगा, बट दोस्तों नॉन में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कौन सा वर्ड जो है नॉन है और इसके टाइप्स भी बताइए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो एक चीज को रट लेते हैं कि किसी भी चीज का नाम हो वो हमारा नॉन होता है, और वो क्या करते हैं दोस्तों, गुड को भी जो है ना बोलते हैं इसका मतलब तो अच्छा होता है, तो ये भी नॉन हो गया, ये भी किसी चीज का नाम है। बट दोस्तों उन्हें ग्रामर का नॉलेज नहीं है, यही रीजन है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें यूज भी देखना होता है, हमें कैसे नॉन को प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर राहुल और बॉय, ये दोनों जो वर्ड है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, हमारा नॉन है ना। अब देखिए राहुल जो है, आपको पता है दोस्तों, ऐसे वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नॉन होता है ना। मतलब कि प्रॉपर नॉन ऐसे नॉन होते हैं जिनका मतलब स्पेसिफिक नाम हो, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नॉन और प्रॉपर एडजेक्टिव का जो है ना फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे इंडिया हमारा क्या है, नाम है इंडिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर नॉन हो गया। और दोस्तों इंडियन अगर मैं कर देता हूं तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बॉय जो है ये हमारा क्या है, कॉमन नॉन है ना। अब देखिए दोस्तों मैं एक यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखता हूं, देखिए CITY, सिटी जो हो जाता है ये हमारा कॉमन नॉन हो जाता है। अगर मैं किसी सिटी का नाम लूं तो फिर वो हमारा प्रॉपर नॉन हो जाता है, इस तरीके से समझना है। देखिए तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, आपको पता है दोस्तों, मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं वो नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए इससे पहले देखिए ये वो है, ये नॉन है, और इससे पहले गुड का यहाँ पर यूज किया गया है, तो ये क्या वॉय की विशेषता बता रहा है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हमें समझना है, डायरेक्ट ही जल्दीबाजी में हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, ठीक है ना। और ये हमारा, तो ये आप समझ गए। चलिए अब हम समझते हैं टॉपिक को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये सभी चीजें तो आपको पता ही होगा, डेफिनेशन ये सब। अब देखिए यहाँ पर जो है ना डिफरेंस क्या होता है, देखिए ऑनेस्टी यहाँ पर लिखा हुआ है और एक होता है ऑनेस्टली। मतलब हम बोलते हैं ना भाई मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, तो ईमानदारी से बोल रहा हूं, बोलना क्या है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और ईमानदारी से बोल तो रहा हूं बट ईमानदारी से बोल रहा हूं, तो ईमानदारी यहाँ पर क्या हो गया, ईमानदारी दोस्तों यहाँ पर जो ये वर्ड है ना सेंटेंस में जो यूज किया गया है ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि यहां पर बोलने की विशेषता बता रहा है, बोलने के बारे में, और इसी तरीके से वो समझते हैं ये तो नॉन है तो उसको नॉन टिक कर देते हैं। तो यही डिफरेंस आपको समझना है, क्योंकि ग्रामर जब हम समझेंगे ना तो उसका प्रयोग करना भी हमें जानना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने 2 सेंटेंस लिखे, अब मुझे इस सेंटेंस में बताइए कौन सा वर्ड जो है ना, क्या इसमें कोई वर्ड नॉन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई सा भी जो वर्ड है यहाँ पर नॉन नहीं है ना। यहाँ पर आई आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रोनाउन में आता है। सेइंग जो है ये हमारा वर्ब है, और ये जो है ना आई एम सेइंग ऑनेस्टली जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, कह तो रहा है वो, पर वो ऑनेस्टली कह रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एडवर्ब है ये, क्योंकि जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया ना। अब ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी यस, इसमें एल लगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, आपको पता है नॉन और प्रोनाउन दोनों को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं ना, तो ऑनेस्टी यहाँ पर जो है एज अ नॉन प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपको डिफरेंस समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ग्रामर जब आप समझेंगे, व्याकरण जब आप समझेंगे तो इसका प्रयोग भी आपको करना आ जाएगा। अब ऑनेस्टली को आप यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण को आप सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नॉन और प्रोनाउन का होता है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों ये आपको ज्यादा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एक होता है हमारा काउंटेबल नॉन और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नॉन। तो मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो उसे हम काउंटेबल नॉन कह सकते हैं, और अनकाउंटेबल नॉन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल नॉन में जो है ना प्रॉपर नॉन आ जाता है, कॉमन नॉन आ जाता है और कलेक्टिव नॉन आ जाता है। ये 3 तरह के नॉन आ जाते हैं। प्रॉपर नॉन में आपको पता है जिसमें स्पेसिफिक कोई नाम हो, ठीक है ना, वो इसमें रखते हैं। कॉमन नॉन में जैसे मान लीजिए मैं बुक बोलता हूँ और किसी बुक का मतलब यहाँ पर नाम बोलता हूँ, तो वो हमारा प्रॉपर नॉन में आ जाएगा। और अनकाउंटेबल नॉन में हमारे 2 नॉन आते हैं यहाँ पर, एक मटेरियल नॉन और एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब देखिए आगे हम समझते हैं। फ्रेंड्स,
काउंटेबल नॉन में तो आपको पता ही है प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन आ जाता है। तो प्रॉपर नॉन में किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम आ जाएगा, हमारा प्रॉपर प्लेस का नाम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर प्लेस में मतलब प्रॉपर नॉन में जो प्लेस आएंगे वो कोई शहर ही आएगा, ऐसा नहीं है। गांव का भी नाम आ सकता है, कितना भी छोटा गांव, उन सभी का नाम आ सकता है। प्रॉपर थिंग का नाम आ सकता है, यहाँ पर बुक का नाम आ सकता है। कॉमन नॉन में दोस्तों यहाँ पर नाम लेकर नहीं बोला जाएगा। अगर बुक है तो वो जो बुक है ना, यहाँ पर अगर उसका नाम आ जाता है स्पेसिफिक, तो वो हमारा प्रॉपर नॉन में आ जाता। सॉरी, वो कॉमन नॉन में नहीं आता। मतलब कि कॉमन नॉन में अगर कोई बुक है, अगर इसी को हम नाम लेकर बोलें तो वो कॉमन नॉन वाला जो है ना, वो हमारा प्रॉपर नॉन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उसको नाम स्पेसिफिक नाम धर रहे हैं। ठीक ना। अब मैन है, अब मैन तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब इस मैन का कोई नाम अगर आ गया, कोई भी नाम राहुल, तो वो जो है वो हमारा प्रॉपर नॉन में आ जाएगा, ऐसे वो हमारा कॉमन नॉन में रहेगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम समझते हैं। तो कॉमन नॉन आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई टॉन है, टॉन का नाम आ गया तो फिर प्रॉपर नॉन में वो हो जाएगा। स्कूल है, अब स्कूल, किसी स्कूल का नाम अगर आप लेते हैं तो वो स्कूल जो है वो हमारा प्रॉपर नॉन में चेंज हो जाएगा, कॉमन नॉन से। अब कलेक्टिव नॉन में आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर समूह में आ जाता है उनका। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे ये सभी हमारे कलेक्टिव नॉन में आ जाएंगे। और अनकाउंटेबल नॉन तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा मटेरियल नॉन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो मटेरियल नॉन में दोस्तों जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी, ये सभी जो वर्ड अगर आएंगे तो ये हमारे मटेरियल नॉन में हो जाएंगे। ठीक ना। बस आपको मतलब कि अंडरलाइन कर दिया जाएगा या फिर बोला जाएगा जैसे यहाँ पर कि कौन सी जो वर्ड है वो मटेरियल नॉन है, मतलब कौन नॉन है, और उसके बाद उसके टाइप्स बताइए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस में कोई भी पदार्थ का नाम आ जाए, मटेरियल का नाम आ जाए, तो बस आपको ध्यान में रखना है वो हमारा मटेरियल नॉन आ जाए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन, द नॉन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के वर्ड अगर आते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, तो ये सभी वर्ड जो होते हैं दोस्तों ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आते हैं। बट दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट नॉन के जो क्यूलिटी वाले जो वर्ड होते हैं और दोस्तों जो एडजेक्टिव ऑफ क्यूलिटी होता है उसमें जो है ना वो डिफरेंस नहीं कर पाते, डिफरेंट नहीं कर पाते, मतलब उसमें अंतर नहीं कर पाते। देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी में स्टूडेंट जो है ना वो डिफरेंस नहीं कर पाते। अब मुझे बताइए इन दोनों जो वर्ड है इसमें से कौन सा वर्ड जो है नॉन है और कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट जो है ना दोनों को ही वो बोल देते हैं एडजेक्टिव है, दोनों को ही बोल देते हैं। बट दोस्तों ब्यूटी का यूज जो है ना एज ए सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक ना। तो ब्यूटी जो है ये हमारा नॉन है और एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आ जाएगा क्यूलिटी वाले में, और ये ब्यूटीफुल जो है ना ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो उसके टाइप्स होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो है ना देखना है कहाँ किस तरीके से यूज किया गया है, प्रयोग किस तरीके से किया गया है जो वर्ड सेंटेंस में है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको पहचान सकते हैं कि ये वाला जो वर्ड है नॉन है, ये वाला एडजेक्टिव है। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट को करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस उठाते हैं। देखिए, अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है आपको इन सेंटेंस में कितने कौन कौन से वर्ड जो है नॉन है, और उसके फिर आपको इसके काइंड्स बताने, इसके टाइप्स बताने, किस प्रकार के नॉन है। तो सबसे पहले अंशु, ये हमें पता चल चुका है ये नॉन है। अब किस टाइप के नॉन है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, ये एक प्रॉपर नॉन है ना। अब उसके बाद दोस्तों श्वेता, ये भी हमारा नॉन है। अब ये कौन सा है, तो ये प्रॉपर नॉन है ना। अब और भी एक आध वर्ड हो सकता है यहाँ पर नॉन। देखिए यहाँ पर पिक्ड अप द बॉल, बॉल जो है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये हमारा नॉन है ना नॉन। और ये बॉल किस में आता है, तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर बॉल जो है ना, यहाँ मटेरियल से संबंधित आपको नहीं करना है। इसमें भी स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोल देते हैं मटेरियल नॉन, नहीं, ये हमारा कॉमन नॉन में आ जाता है, क्योंकि बॉल का कोई नाम नहीं है यहाँ पर। अगर पदार्थ का नाम होता इस तरीके से तो वो जो है वो हमारा मटेरियल नॉन में आता। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अकबर वाज अ वाइज किंग। तो अकबर तो दोस्तों आपको पता चल चुका है प्रॉपर नॉन है। अब यहाँ पर किंग भी जो है ना, अब ये बताना है किंग कौन सा है नॉन, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए किंग यहाँ पर सेंटेंस में जो है किंग यहाँ पर ये नॉन है। अब कौन सा है दोस्तों, तो ये एक जो है कॉमन नॉन है। अब आप बोलेंगे सर अकबर किंग है, तो सर यहाँ पर किंग का तो कुछ नाम है ना, तो यहाँ पर ये कॉमन नॉन कैसे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर किंग जो है ना, देखिए अकबर तो हो ही गया यहाँ पर हमारा प्रॉपर नॉन, तो किंग जो है यहाँ पर अलग है ना, वाइज किंग, ओनली किंग का कोई यहाँ पर नाम है तो नाम तो अकबर हो ही गया, ये तो हमारा प्रॉपर नॉन हो ही गया। बट यहाँ पर ओनली किंग लिखा हुआ है ना, तो किंग जो है ये हमारा कॉमन नॉन में आ जाएगा। इस तरीके से समझना। और वाइज जो है
ये नॉन की विशेषता बता रहा है, तो ये वाइज जो है ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया, और वाज आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो द विक्रांत इज अ बिग शिप। अब दोस्तों विक्रांत यहां पर आपको पता चल चुका है, स्पेसिफिक नाम है, ये हमारा प्रॉपर नॉन में आ जाएगा। और शिप जो है ना, शिप हमारा क्या है दोस्तों, ये भी नॉन है, तो ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर नॉन में आ जाएगा। अगर शिप का नाम है तो नाम तो विक्रांत है ही है, तो ये तो हमारा प्रॉपर नॉन में आ ही गया। अब ये शिप जो है ये हमारा कॉमन नॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बिग जो है ये आपको पता है इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा, एडजेक्टिव है ये वर्ड। उसके बाद टॉमी इज अ गुड डॉग, तो यहां पर गुड आपको पता है एडजेक्टिव है। टॉमी ये किसी नाम है ना टॉमी, तो नाम ये हमारा प्रॉपर नॉन में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों डॉग ये हमारा आ जाएगा कॉमन नॉन में। द ताजमहल हमारा प्रॉपर नॉन में आ गया। उसके बाद दोस्तों बिल्डिंग हमारा कॉमन नॉन में आ गया। और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसकी क्वालिटी पता चल रहा है। उसके बाद अक्टूबर, ये भी नॉन है, तो अक्टूबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नॉन। उसके बाद देखेंगे अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। ईयर क्या है, ईयर जो है यहां पर हमें पता नहीं चल रहा, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं आ रहा है इस ईयर में, तो ईयर दोस्तों ये हमारा कॉमन नॉन में आ जाएगा। उसके बाद देखिए मंथ, यहां पर जो मंथ है ना ये भी हमारा क्या है, नॉन है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, कॉमन नॉन में आ जाएगा। और 10th दोस्तों आपको पता ही है, हमने एडजेक्टिव जब पढ़े थे तो आपको पता ही है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है ना, जहां पर हमें संख्या का पता चलता है, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। तो इंट्रेंस एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, ये सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6, और यहां पर पूछ लिया जाएगा ये जो 10th जो है ये क्या है, तो आपको बताना होगा। और पूछ लिया जाएगा इसके टाइप्स बताइए, ये कौन से प्रकार के एडजेक्टिव है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। अगर आपने एडजेक्टिव वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि उसमें पूरा एडजेक्टिव चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है और उसमें हमने प्रैक्टिस सेट भी किए हैं। अब देखिए द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, तो कुतुब मीनार तो यहां पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया दोस्तों प्रॉपर नॉन, और दिल्ली ये भी हमारा प्रॉपर नॉन हो गया। और इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वो हमारा प्रॉपर नॉन में आता है। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट का नाम है कोई स्पेसिफिक, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नॉन, रांची भी हमारा प्रॉपर नॉन हो जाएगा। अब कैपिटल यहां पर जो है ना ये हमारा कॉमन नॉन में आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अब इसमें बताना है कितने कौन से वर्ड आपको बताना है, सबसे पहले वर्ड लिखना है, उसके बाद दोस्तों उसके आगे आपको बताना है ये कौन से